हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 334 का सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। एंड ये प्रॉब्लम मैं बोलूँगा कि लॉजिक बाय ये क्वेश्चन काफ़ी इजी सा है, बट है कि इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन पर्पज से हम लोग दो या तीन अलग अलग अप्रोचेस को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन पे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एक आपको स्ट्रिंग दिया हुआ वर्ड नाम का, जो कि 0 इंडेक्स्ड स्ट्रिंग है एंड जिसका लेंथ n आपको दिया है, राइट। कंसिस्ट ऑफ द डिजिट एंड a पॉजिटिव इंटीजर m। तो आपके पास जो ये स्ट्रिंग है s, उसका हर एक कैरेक्टर कोई डिजिट होगा, मीन्स 0 to 9। 0 to 9 जो है वो हर एक SI की पॉसिबिलिटी है, राइट। और आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर m दिया हुआ है और आपको क्या करना, एक एक आपको एरे, एक डिविजिबिलिटी एरे जो है वो फाइंड आउट करना है। डिविजिबिलिटी एरे जो होगा उसका भी लेंथ n होगा, जैसा कि स्ट्रिंग का लेंथ है। तो एग्जैक्ट सेम लेंथ का आपको एक एरे रिटर्न करना है, जहाँ पे हर एक पोजीशन का या तो 0 या तो 1 में वैल्यू होगी। अब वो डिपेंड करता है कि अगर टिल देन की 0 टू डेट पोजीशन स्ट्रिंग में अगर हम पिक करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं 99, चलो छोटे वाले स्ट्रिंग पे बात करें 1010 और m है 10, 1010। तो ये 4 लेंथ है, आपका जो एरे बनेगा वो 4 लेंथ का बनेगा और यहाँ पे m इक्वल टू 10 है। तो इसने बोला कि फॉर द फर्स्ट पोजीशन 0 है, राइट। तो मुझे इस स्ट्रिंग में 0 टू ith पोजीशन तक, तो i अभी 0 है तो 0 to 0 मीन्स ये अकेला ये वाला, तो इस कैरेक्टर से क्या नंबर बना, तो 1। ठीक है, न्यूमेरिकल वे में देखें इसको, स्ट्रिंग वे में ना देखकर अब नंबर में देख रहे तो नंबर ये 1 बना। तो अगर ये नंबर इस m से डिविजिबल है, राइट, तो यहाँ पे 1 होगा, अदरवाइज सॉरी हाँ, अगर डिविजिबल है तो 1 होगा। ठीक है, मीन्स एक तरीके का आपको बताना है बुलियन टाइप का। तो अगर डिविजिबल है यस ट्रू, देन ट्रू में आपकी वैल्यू 1 हो जाती है C++ के हिसाब से। फॉल्स है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अगर हम 0 पोजीशन पे देख रहे हैं तो सिर्फ ये 0 to 0 एक ही नंबर इंक्लूडेड है, एक रेंज है 0 to 0, राइट। अगर हम बात करते हैं इस पोजीशन के लिए, तो यहाँ पे i इक्वल टू हो गया 1। तो हमने क्या बोला कि 0 से 1 तक मुझे ट्रेड करना है। तो 0 से 1 अगर हम इसे स्ट्रिंग में बात करें 1010 में, तो 0 से 1 ये नंबर है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बाइनरी में नहीं देखना है, यहाँ पे 10 ऐसे लिखा है सिर्फ, इसको अब नंबर में चेंज करना। तो ये बेसिकली 10 मीन्स 10 है ये। और 10 जो है, अभी 10/10 करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 0 के साथ आपका जो है क्वेश्चन टू 1 आने वाला है। तो यहाँ पे डिविजिबल है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 1, यहाँ पे होगा 0, सॉरी। इसी तरीके से आपको हर पोजीशन के लिए देखना है। तो बेसिकली 0 to I ये चीज आपको करनी है अकॉर्डिंग टू दैट कि आपका जो डिविजिबिलिटी एरे 0 और 1 होता जाएगा। ठीक है, और आपको उस एरे को रिटर्न कर देना, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें अगर हम कंस्टेंट की बात करें तो n का जो वैल्यू है 10^5 है, वर्ड का लेंथ भी n जो होगा वो आपको मिल जाएगा। तो 10^5 के रेंज तक में आपको पता होगा, जैसे कि मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया इसके बारे में कि किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी पे हम हाईएस्ट कितनी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रीच कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन में, ताकि क्वेश्चन सॉल्यूशन जो होगा आपका जो एक्सेप्टेड होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का वीडियो मैं ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। तो बेसिकली अगर इनकी वैल्यू आपको 10^5 तक है, राइट, तो आपका सॉल्यूशन n log n जो है यहाँ तक एक्सेप्टेड होगा, राइट। अब ये कैसे हो रहा है वो आप वहाँ पे देख लेना, ये इस वीडियो का पार्ट नहीं बनने वाला होगा। तो हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा वो n log n कॉम्प्लेक्सिटी तक ही होगा। अब हम लोग सॉल्यूशन पे जरा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि अगर हमारा सॉल्यूशन, हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन होगा कोड का, ठीक है, वो n log n से अगर ज़्यादा जा रहा है तो हमें उसको करना है कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज। अगर इस रेंज में आ गया, ठीक है, इस रेंज में आ गया 1, मैं बोलूँ कि एक से ज़्यादा तो नहीं होगा कुछ, तो बी को 1 to n log n, इस रेंज में अगर आ गया आपका सॉल्यूशन, तो आपको यहीं पे आप कर सकते हो। आप उसको और ऑप्टिमाइज आपको क्या तरीका दिखता है तो भी कर सकते हो, बट यहाँ पे सॉल्यूशन आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अब लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक सिंपल है, यहाँ पे स्ट्रिंग जो आपका दिया, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, हर टाइम पे मुझे यहाँ से यहाँ तक इटरेट करना। एक पर्टिकुलर आई की मैं बात कर रहा हूँ, एक रैंडम आई की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे इटरेट करना। इससे जो स्ट्रिंग बनेगा, इस स्ट्रिंग से मुझे नंबर बनाना, और नंबर से बस सिंपल परसेंट इक्वल टू m जो है वो चेक करना।
प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ये तो सबने किया होगा। यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा स्टैटिक्स को यहाँ पे देखते हैं हम लोग, टोटल सबमिशन 29,000 मीन्स 30,000 के आसपास में लगभग है, और टोटल एक्सेप्टेड है सिर्फ 6,000 7,000। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे इशू हुआ है, और मुझे भी यही क्वेश्चन देख के लगा। इसमें लॉजिक वाइज कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन क्या इशू हो सकता है मैं बताता हूँ। जैसा कि आप अगर एक बिल्कुल ही ब्रूट फोर्स अप्रोच नेव अप्रोच से चलते हो, तो जीरो से लेके मैं आईएस पोजीशन तक ही ट्रेड करूं, ठीक है। तो आपने इस स्ट्रिंग को मान लिया ऐसे निकाला, एस डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। सब स्ट्रिंग आपने निकाला जीरो टू आई, ये आपने निकाला। तो इस चीज को निकालने के लिए आपका जो है बीगो एन में बोलूंगा लग गया, ठीक है। इसको नंबर में आपने चेंज किया, चलो वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इस चीज में बीगो एन लग गया। आपने एक स्ट्रिंग को, एक सब स्ट्रिंग को निकालने में बीगो एन का टाइम ले लिया। मैं अगर 10⁵ की बात करूं तो इसमें ही आपका बिग O एन कॉम्प्लेक्सिटी चला गया, और आपको हर हर पोजीशन के लिए करनी है। तो बिग O एन जो है वो बेसिकली एन टाइम्स होगा, ये भी आपको एन टाइम्स होगा। तो ये बेसिकली चेंज हो जाएगा बिग ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी पे। अब आप देखोगे तो एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी कहीं कहीं ज्यादा है आपका एन लॉग एन से, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। तो आपको इस क्वेश्चन में अगर इस तरीके से आपने इंप्लीमेंट किया होगा सब स्ट्रिंग निकालकर, या जो भी, जहां पे आपने हर बारी हर पोजीशन के लिए आपने अलग से ऐसे निकाला, फिर इसको ऐसे निकाला, फिर ऐसे निकाला, तो ये चीजें आपको टीएलई देगा और आपको यहाँ पे हो जाएगा सोल्यूशन रॉन्ग। और आई थिंक कि काफी लोगों ने शायद इस तरीके के कुछ मिस्टेक्स किए इसमें, बट कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि क्या करना। सबसे पहले देखो, जहां तक मुझे लगता है कि आपको सॉल्यूशन जो है किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है, तो पहला अप्रोच हम लोग ये देखते हैं कि क्या हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एक ही चीज को बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर उस अप्रोच को, उस चीज को अगर आप ध्यान में रखो, तो आप देखो अगर मैं 1010 स्ट्रिंग के ले रहा हूँ, आई इक्वल टू 0 पे आपने 0 to 0 कैलकुलेट किया, आई इक्वल टू 1 पे आपने 0 to 1 कैलकुलेट किया, आई इक्वल टू 2 पे आपने 0 to 2 कैलकुलेट किया, आई इक्वल टू 3 पे आपने 0 to 3 कैलकुलेट किया। और आपने यहाँ पे अगर आप देखो तो 0 to 1 जो है वो बेसिकली 0 to 0, और ये आपका बेसिकली मिला हुआ है, उसके बाद आप 1 to 1 वाला, ये आप इसको ऐड कर सकते हो। तो ये दो पार्ट है बेसिकली, 0 to 1 दो पोजीशन है, और एक पोजीशन को आपने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। तो इस चीज को, ये फिर से इसी पार्ट को कैलकुलेट आपने अगले स्टेप में किया, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा था जो सिर्फ आई इक्वल टू 1 है, तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है, मीन्स आई इक्वल टू 1 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स वाला कैरेक्टर जो है, ये आपका सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड हुआ। पिछले का सारा, अगर हम और आगे चले जाएंगे 0 to 3 है, तो 0 to 2 जो है ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगा यहाँ तक कहीं, और 0 to 3 में 0 to 2 प्लस एक कैरेक्टर आपका जो है आया 3 जो आएगा वो आएगा, सिर्फ एक कैरेक्टर आया। आपने इस एक कैरेक्टर के लिए इस पूरे का जो प्री कंप्यूटेशन आपने यहाँ पे कर रखा था, उसको आपने निगलेक्ट कर दिया, उसको डिलीट कर दिया आपने अपने स्टोरेज से, और आपने फिर से कैलकुलेट किया, जो कि एक तरीके का वेस्टेज आपने यहाँ पे कर दिया टाइम वेस्ट, राइट। तो इस चीज को आपको नहीं करना है। ये पहली बार आपने एक कैरेक्टर कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू को आपको रखना है। सेकेंड वाले में जब आएंगे तो ये वैल्यू काम यहाँ पे आएगा, और एक वैल्यू कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये बिगो 1 जैसा काम हो रहा। हम पूरे स्ट्रिंग को नहीं ले रहे हैं। हम अगर 0 to 10⁴ तक जाना है, मैं 10⁵ तक वर्स्ट केस चलते हैं, और 10⁵ वाला कैलकुलेट अगर कर रहे हैं लास्ट पोजीशन पे, तो 10⁵ -1 तक मेरा कैलकुलेट है, तो ऑलरेडी वो पिछले कंप्यूटेशन पिछले स्टेप से आ रहा है। तो मुझे जस्ट करेंटली मुझे एस ऑफ 10⁵ वाला जो है वो कैलकुलेट करना है, राइट। तो बस ये वाला एक कैरेक्टर, तो मैं ये बोलूंगा कि इसमें आपको हार्डली, मैं वही बोलूंगा कि बिगो 1 कॉम्प्लेक्सिटी पे जा रही फॉर दिस ऑपरेशन, और यही चीज मुझे एन टाइम करनी है, तो बिगो एन कॉम्प्लेक्सिटी पे आपका रीच कर जाएगा, ठीक है। तो आपका जो था वो जो आप यूज नहीं कर रहे थे, वो आपका मिस्टेक बन सकता है। अगर आपने इस तरीके से किया है तो याद रखना, उसको चेंज करना है, और इस तरीके से आपको जो है रीयूज करना अपनी वैल्यू को। अब बोलो कि रीयूज कैसे करें, यहाँ तो स्ट्रिंग है और मुझे वैल्यू चाहिए नंबर में। तो देखो, अगर स्ट्रिंग की वैल्यू एस ऑफ आई इक्वल टू 1 है, तो नंबर सिंपली 1 बनेगा, 2 है तो 2 बनेगा, 3 है तो 3 बनेगा, ठीक है। ये तो आप कंपेयर एफिल से यहाँ पे कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो, एस ऑफ आई माइनस 0 कैरेक्टर वाली वैल्यू हमने घटा दी, ये आपका निकल जाएगा। करेंट जो है स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है वो नंबर में चेंज हो गया। और पिछले वाला जो नंबर था, अब देखो इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से देखते हैं,
121 121 है, इस पे मुझे एक नया इंटीजर ऐड करना पीछे, जहां से ऐड हो रहा 3 है, ये क्या बनेगा 1213। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 121 इंटू 10 प्लस 3 है, अगर इसी फॉर्म में मुझे तोड़ना होगा तो। अब बोलोगे इसी फॉर्म में क्या, आपने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, तो इसको ऐसे और तोड़ो, ठीक है। 1 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 10, या ऐसा भी लिख दो 1 इंटू 10 प्लस 3, और इसमें से आप ले लो 10 को कॉमन, तो ये हो गया 10 इंटू 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1 प्लस 3। और ये चीज क्या है, ये पिछला आपका स्टेप ये है आपका 100, चाहे 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1, यही तो है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, आपका जो वैल्यू होगी, ठीक है, करेंट वैल्यू जो होगा वो पिछला वाला जो पहले से आ रहा है वो वैल्यू इंटू 10 प्लस एस ऑफ आई माइनस 0, ये यास की वैल्यू घटा दो यहाँ पर। तो इस तरीके से हर एक टाइम पे आपको ये वैल्यू जो है अपडेटेड वैल्यू फ्रॉम 0 टू डेट पोजीशन आई तक की वैल्यू मिल जाएगा। और सिंपली मुझे क्या करना है, वैल्यू परसेंट एम इक्वल टू 0 और नॉट, ये तो एफ एल सा स्टेटमेंट है जो भी वो बना है, राइट। तो यही चेंज होगा। अब मैंने देखो इसमें कुछ बड़ा सा मैथ नहीं लगाया, हमने कुछ बहुत बड़ा खतरनाक नहीं किया, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, आपका एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी को बीगो एन पे ला दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन जो आगे आएंगे आपको कभी, उस तरीके से आपको ध्यान रखना। जहाँ भी टीएलई आ रहा है तो पहले आप इनफाइनाइट लूप वगैरह चेक कर लो, और उस पर भी अगर आपको पता चलेगा कि नहीं यार इनफाइनाइट लूप वगैरह नहीं है अगर क्वेश्चन में, तो फिर आपको कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगानी है, आपको देखना है कि सोल्यूशन को कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। बस छोटा सा ही चीज़ है। कोड डिस्कस करते हैं अब इसका। कोड इसका यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, हाँ ठीक है। तो आंसर यहाँ पे मैंने रखा है। अब आंसर क्यों, आपको एक वेक्टर रिटर्न करना और हर एक वेक्टर का जो लाइक हाईएस्ट पोजीशन होगा मुझे वो चेक करना है। तो मैंने वैल्यू रखी है 0, करेंटली 0, हर एक कैरेक्टर के लिए। यहाँ पे मैंने क्या बोला था 10 इंटू वैल्यू, अब प्लस ये वाला पार्ट। आप इस चीज़ को चाहो तो एक अलग स्टेटमेंट में चेक कर सकते हो, बट मैंने यहीं पे रख दिया चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपका करंटली चलता आ गया, और हर एक कैरेक्टर के बस पुश बैक 1 है, अगर 0 आया तो 1, अदरवाइज 0। तो इस चीज़ को आप चाहो तो थोड़ा सा आप इसको फेल्स में तोड़ दो, नहीं तो आप सेम ही चीज़ रख सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। एंड अगर कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ठीक है। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएगा, मैं बोलूँगा आप उसको एक्सप्लोर जरूर से करना। रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है banjimmagic.insight, जहाँ पे आपको अभी करेंटली ये HTML सीट तक लिमिटेड है, बट ये चीज़ें और आगे फिर बढ़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको HTML C++ HTML के हर एक कंटेनर के रिगार्डिंग कुछ बेसिक्स आपको थ्योरी में दे दूंगा यहाँ पे, जो आपको एज ए रिवाइज पर्पज से हो जाएगा, ठीक है। इतना इनफ डेटा है आपको समझने के लिए, कोड वगैरह भी आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ हर एक कंटेनर में आपको 10-15 इजी मीडियम हार्ड क्वेश्चन मिक्स करके मैंने दिए हैं, तो आपको एज ए प्रैक्टिस पर्पज के लिए। ओके ठीक है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड चैनल का एंड टॉपमेट सर्विसेज का लिंक आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाओ देखो, एक्सप्लोर करो, और अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करना, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।